लास्ट टाइम पे हमने 5.1 के क्वेश्चन किए थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु का मूल्य अवश्य निकालते हैं। वन ऑब्जेक्ट की प्राइस निकालनी पड़ती है, जैसे कि उसका इंपॉर्टेंस होता है यूनिटरी मेथड। जैसे कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बुक्स 720, यहाँ पे 1 दर्जन बुक की कॉस्ट दे रखी है और हमें 10 बुक्स की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 दर्जन में 12 बुक होती है, तो 12 बुक की कॉस्ट है 720। फिर 12 से 1 फाइंड करी, मतलब कि ज़्यादा से एक निकालना है। तो भी यूनिटरी मेथड में क्या होता है, ज़्यादा से एक निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ 1 बुक दे रखा है और 10 बुक की निकालनी है, एक से ज़्यादा निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, ठीक है। 10 इंटू 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। तो जब एक से ज़्यादा निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपने यूनिटरी लॉ में पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज के 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू, ए ट्रेन जर्नी ऑफ द 75 किलोमीटर कॉस्ट 215। हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ द जर्नी ऑफ 120। मतलब अगर ट्रेन 75 किलोमीटर जाती है तो कितनी कॉस्ट लगती है, 215, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन से हम अगर 120 किलोमीटर जाएंगे तो कितनी पैसे लगेंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इस एमसीक्यू का आंसर को हम सॉल्व करके निकालते हैं। द कॉस्ट फॉर 75 किलोमीटर 215। तो हमें यहाँ पे यूनिटरी मेथड से करेंगे तो हमें पता है कि 75 के लिए कितने कॉस्ट लगती है, 215। तो हम 75 किलोमीटर से डायरेक्ट 120 किलोमीटर नहीं निकाल सकते। तो हम 75 से कितना निकालेंगे, पहले 1 किलोमीटर निकालेंगे। तो आपको ये पता है कि जब ज़्यादा से 1 निकालते हैं, 6 में भी आप लोगों ने सीखा है, तो ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 215 में 75 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 75 यहाँ से कहाँ जाएंगे, उधर अपॉन में चले जाएंगे। फिर 1 किलोमीटर की जगह पर हमें कितने किलोमीटर के लिए कॉस्ट निकालनी है, 120। तो कॉस्ट फॉर 120 किलोमीटर तो हम जानते हैं, जब एक से ज़्यादा के लिए सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 120 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। किसके साथ, जो पहले आंसर आया था 215 अपॉन 75 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 5 से कट कर रहे हैं, 5 से नहीं, हमने इसको 3 से कट किया है। तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 15 हुए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 0 से 0। फिर हमने इसको 5 से कट किया, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ठीक है। फिर 5 1 जा 5 और इसको हमने 5 से कट किया, 5 4 जा 20, 1 बचा, तो 5 3 जा 15। तो 43 इंटू 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो ₹344। मीन्स हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो ये हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ द सेल्स टैक्स ऑन द पर्टिकुलर वर्थ 60 रुपीज़ इज 4.20, व्हाट विल बी द सेल टैक्स ऑन द पर्टिकुलर वर्थ 150। मतलब कि अगर आपने परचेज़ किया है 60 रुपये का सामान, तो उस पर सेल टैक्स कितना लगा, 4.20। लेकिन आप परचेज़ करते हो 150 रुपीज़ का, तो कितना सेल टैक्स लगेगा वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को और पता करते हैं क्या आंसर है। सेल टैक्स फॉर 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ के लिए कितना सेल टैक्स है, ₹4.20। अब 60 से डायरेक्ट 150 नहीं निकलेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकलता है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, 60 से 1 के लिए निकालेंगे। तो आपको पता है ज़्यादा से 1 निकलता है तो ये वाला उधर डिवाइड में जाएगा, यहाँ से उस तरफ डिवाइड में जाएगा। तो 4.20 के अपॉन में 60 आ गया। फिर 1 रुपीज़ की जगह पर हमें निकालना है 150 के लिए। तो सेल टैक्स 4 रुपीज़ 150, तो 1 से जब ज़्यादा निकलता है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो 4.20 अपॉन 60 पहले से था और ये ज़्यादा के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई में चला गया। अब पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो और बढ़ा दी नीचे, 60 के आगे 2 नंबर 2 जीरो और बढ़ा दी। अब ये ऊपर हो गया 420,
0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हम इतने 15 से काट किया, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। अब 4 का डिवाइड करेंगे हम 42 में, तो 4 का डिवाइड हमने जब 42 में किया तो 4 1 जा 4, 1 टाइम गया, फिर 2 लिया, 4 का डिवाइड 2 में नहीं होता, उसकी 0, फिर पॉइंट लगाया तो 0 आ गई, तो 4 5 जा 20, तो 10.5। अब 10.5 है, लेकिन आपको पता है कि रुपीज़ जो होते हैं वो पॉइंट के बाद 2 नंबर में आते हैं, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 10.50 हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक्स का वेट कितना है, 9 kg है। 2 क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट वाला है व्हाट इज द वेट ऑफ द 80 सच बुक। उसी तरह की 80 सच बुक का वेट कितना है वो निकालना है। और सेकंड है हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6 kg। और 6 kg में कितनी बुक्स आएगी, नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वेट। तो बच्चों हम लाइन इस तरीके से बनाते हैं, स्टेटमेंट ऐसा बनाते हैं कि जो चीज़ निकालना होती है उसको इक्वल के दूसरी तरफ रखते हैं। जैसे वेट निकालना है तो पहली लाइन से वेट उधर ही रहेगा। हमें आप देखोगे अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में तो लिखा है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, मतलब 72 बुक्स का वेट कितना है, 9 kg है। और निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था 80 बुक्स का वेट कितना है। तो हम जानते हैं बुक्स हमें गिवन है, वेट हमें निकालना है। तो पहली लाइन में बुक्स को आगे रखा और वेट को पीछे रखा। तो पहली लाइन से क्या बना, द वेट ऑफ द 72 बुक्स इक्वल टू 9 kg। अब 72 से कितने बुक का निकालेंगे, 1 बुक का निकालेंगे। तो ये 72 कहाँ जाएगा, अपन में जाएगा, चाहे बड़ी संख्या हो या छोटी, लेकिन इधर से लेफ्ट से ही राइट में अपन में जाएगा, ठीक है। तो 9/72। अब कितनी बुक के लिए निकालना है, 1 से 80 बुक्स के लिए। तो द वेट ऑफ 80 बुक्स, तो एक से ज़्यादा के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 9/72 इंटू हो गया 80। अब हमने इसको कट किया है, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, फिर 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। तो 10 का इंटू 1 में हुआ तो 10 kg आया, मतलब कि 80 बुक्स का वेट कितना है, 10 kg। तो हमने देयरफॉर में आंसर लिखा, देयरफॉर द वेट ऑफ 80 बुक्स इक्वल टू 10 kg। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बुक हाउ मेनी बुक्स पूछा है। हाउ मेनी बुक्स मतलब बुक्स की नंबर पूछे। तो हम क्या करेंगे, बुक्स के नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ लिखेंगे। तो आगे क्या आएगा, वेट आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे तो वेट आपको दिया है 6 kg और बुक्स पूछी है। तो हम क्वेश्चन की पहली लाइन को भी ऐसा ही अरेंज करेंगे कि वहाँ पे बुक्स की नंबर को पीछे लिखें। जैसे नंबर ऑफ बुक्स इन 9 kg, हमें पता है कि 9 kg में कितनी बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स ये इस तरीके से सेट करेंगे कि 9 kg आगे रहेगा और बुक्स पीछे रहेगी। तो 9 kg इक्वल टू 72 बुक्स। तो 9 से डायरेक्ट 6 नहीं निकलेगा, पहले 1 kg निकलेगा। तो ये 9 कहाँ जाएगा, लेफ्ट में है 9, तो ये अपॉन में जाएगा। तो 9 अपॉन में चला गया, तो 72/9। अब 6 kg के लिए निकालना है, तो एक से ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा से 1 के लिए डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 9 से कट हुआ, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो 48 बुक्स, ये हमारा आंसर है। तो आप देयरफॉर में आंसर लिख सकते हो कि देयरफॉर 48 बुक्स इन 6 kg। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड वाला क्वेश्चन तो वैसे आप कर सकते हो क्योंकि हमने 6 में भी किए हैं, तो आप अगर होमवर्क में करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी हम इसको नहीं कर रहे हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 79.50। फाइंड द प्राइस ऑफ 15 मीटर ऑफ सच क्लॉथ। हमें 3 मीटर की प्राइस दे रखी है और 15 मीटर के लिए निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 3 मीटर से 15 बना, तो कैसे बना, 3 में 5 का इंटू कर लिया, तो इधर भी 5 का इंटू कर लेंगे, दोनों तो 5 का इंटू करेंगे तो 3 का क्या बनेगा, 15 मीटर, और इधर 5 का इंटू करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन फिर हम
इसको यूनिटरी मेथड से ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्राइस निकालनी है। तो प्राइस को इक्वल के दूसरी तरफ रखेंगे और मीटर दे रखा है उसको आगे लिखेंगे। तो पहली लाइन से ऐसे ही स्टेटमेंट बनाएंगे तो लिखेंगे द प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 79.50। ठीक है, अब 3 मीटर से 15 डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम 1 मीटर निकाल रहे हैं। तो जब ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो ये क्या होता है, डिवाइड में जाएगा, मतलब 3 उधर अपॉन में चला गया, डिवाइड में चला गया। तो 79.50 अपॉन 3। फिर 1 मीटर से कितना निकालना है, 15। तो द प्राइस ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो जब एक से ज़्यादा निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाई होगा। तो इंटू 15 हो गया, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 5 का इंटू जब हम 79.50 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 397.50। तो देयरफॉर द प्राइस ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 379.50। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। ए ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर डज इट रन इन 7 आवर। मतलब 40 किलोमीटर 1 आवर में जाती है। ठीक है, ट्रेन, ये हमें पता है, पर आवर लिखा। फिर 7 आवर में कितना किलोमीटर जाएगी वो हमें निकालना है, हाउ मेनी किलोमीटर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्या निकालना है, किलोमीटर। तो पहली लाइन में हम किलोमीटर को इक्वल के बाहर रखेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे, और टाइम दे रखा है इन 7 आवर, तो टाइम को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में रखेंगे, है ना। किलोमीटर को राइट साइड में रखेंगे क्योंकि वो निकालना है, और टाइम दे रखा है उसको लेफ़्ट साइड में। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर 40 किलोमीटर। हमने छोटा सा स्मॉल सा स्टेटमेंट बनाया, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर इक्वल टू 40 किलोमीटर। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर। ठीक है, अब 1 पहले से गिवन है और ज़्यादा निकालना है, मतलब अब डिवाइड करना ही नहीं है, 1 से ही डायरेक्ट 7 निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 आवर, तो 1 से ज़्यादा निकालते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा। तो 40 में 7 का मल्टीप्लाई हो गया। तो हम जानते हैं 4 का इंटू 7 में 28, और पीछे 0 तो 280 किलोमीटर ये आया। अब आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द ट्रेन रन्स इन 7 आवर इक्वल टू 280 किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम वो कंप्लीट कर रहे हैं, फिर को भी कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।